शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब इस काल माया के देश में हम सभी जीवात्माओं को काल भगवान ने कर्म के जाल में फंसा लिया, हम सब लोग नरकों 84 में यहाँ दुख पा रहे हैं। हम सब लोगों के दुख और तकलीफ को देखकर इस धरती पर प्रकट रूप में संत आए। वैसे गुप्त संत यहाँ हमेशा रहते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। जब गुप्त संतों ने सत्पुरुष को भेद बताया कि जिन जीवों को आपने मृत्युलोक में काल के हवाले किया, अब काल उनको दुख दे रहा, तो इस धरती पर प्रकट रूप में संत आए। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जहाँ हम लोगों का अपना असली घर था, वह देश अब हम लोगों का छूट गया। काल भगवान ने वहाँ जाने से हम लोगों को रोक दिया। अब रोकने का कारण ये बन गया कि काल भगवान ने अच्छे बुरे कर्म का विधान बनाया और हम लोगों को कर्म करने की आज़ादी मिल गई। मनुष्य शरीर में हम लोगों को आज़ादी है। आज कोई भी आदमी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, भगवान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने कर्म करने की आज़ादी दे दी है। अगर हम आप झूठ बोलेंगे तब भी, चोरी करेंगे तब भी, किसी को मारेंगे काटेंगे, किसी को खाएंगे, अब चाहे जो भी कर्म हम आप करना चाहें, ये आज़ादी हम जीवों को मिल गई। महापुरुषों ने हम जीवों को समझने के लिए लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा करा। यानी इस मनुष्य शरीर में अब कर्म करने की आज़ादी है। अच्छा बुरा चाहे हम आप जो भी कर लें, लेकिन जब धर्मराज के दरबार में, अब खुदा की अदालत में इस जीवात्मा को पेश किया जाता है, वहाँ कर्म का हिसाब किया जाता है। अब वो मालिक जिन्होंने ये शरीर दिया, वो हम लोगों से पूछते हैं कि हमने आपको ये शरीर साफ सुथरा दिया था, तो आपने इसको गंदा क्यों कर दिया? आपने ये बुरा कर्म क्यों किया? आपने चोरी बेईमानी धोखाधड़ी लूटपाट हिंसा क्यों किया? आपने जीवों को मार काट के क्यों खाया? इस मनुष्य शरीर के अंदर आपने शराब जैसी नशीली वस्तु को क्यों डाल दिया? अब अगर दुनिया का कोई व्यक्ति, जो लोग आज मांस मछली अंडा शराब खाती रहे, अगर धर्मराज के दरबार में आप इस बात को कह भी देंगे कि हमको मालूम नहीं था, तो ये बात हमारी आपकी गलत साबित हो जाएगी। क्योंकि जितने महापुरुष इस धरती पर आए, महात्माओं ने पुस्तकों को यहाँ छोड़ दिया। कबीर साहब इतना साफ शब्दों में लिख करके गए, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले बड़े निश्चय रख निरान। अब उन्होंने इतना साफ शब्दों में लिखा था कि हे इंसान, आप विचार करना, बकरी पाती खात है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। जब इसी धरती पर रविदास जी आए, तो उन्होंने भी अपने समय में ये बातें लिख दी, आपन गलगल कटाई है, जो मांस पराया खाए। रविदास मांस जो खात है, सो नर नर के जाए।
अब देखिए महात्मा जो भी आए स्पष्ट रूप से ये बात लिख करके गए कि जब हम दुनिया के जीव किताबों को पढ़ेंगे, पढ़ करके भी समझ जाएंगे, अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे, अपने भी खुद शाकाहारी रहेंगे और धीरे धीरे लोगों को, जो लोग बुराइयों में फंस चुके, उनको हम आप शाकाहारी बनाने का संदेश देंगे। यही चीज़ गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के ऊपर सौंप दी। जब हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं आए थे, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, जिभ्या के स्वाद में, मांस मछली अंडा शराब भी हम आप खा पी लिए, बुरे कर्म भी हम लोगों ने कर लिया। लेकिन गुरु महाराज के पास आने के बाद अब देखिए धीरे धीरे हम लोगों की बुराइयां छूटने लगी। वो भी एक बार में सब बुराई नहीं छूट पाती। जब हम आप बराबर गुरु के सामने अपनी बुराई को रखते जाएंगे, अगर गुरु के सामने अपनी बुराई को छिपाएंगे तो छिपाने से तो ये बुराई जाएगी नहीं। अगर गुरु के सामने खोल करके अपनी बुराई बता दी जाए कि मालिक मेरे अंदर ये बुराई भर गई, मैं इन बुराइयों से अपने को बचाना चाहता हूँ, आप दया कृपा करके, आप दयालु हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप मेरी बुराइयों को दूर कर दें। आप ही चाहें तो हम अच्छे काम में लग जाएं, क्योंकि आपके बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप तो सर्वसमर्थ हैं हर तरह से, बस आप हमको बचा लीजिए। ये बुराई हमारे अंदर है। आज जो भी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन थोड़ा बहुत गुटखा पान बीड़ी सिगरेट खा पी लेते हैं, अगर जरा सा ध्यान अपना गुरु की तरफ हम आप कर लें और गुरु महाराज से रोज रोज प्रार्थना करें कि मालिक ये बुराई हमारी छूट जाए, क्योंकि ये मन है, मन छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता। जब ये छोटी बुराइयां हम लोगों की नहीं छोड़ पाएंगी तो हम आप बड़ी बुराइयों को कैसे छोड़ पाएंगे। लेकिन मन कभी भी हम लोगों को धोखा दे सकता है, इसलिए मन की निगरानी हमेशा हम प्रेमियों को करना चाहिए। अगर मन की निगरानी हम आप करते रहें तो धीरे धीरे हम लोगों का भी ये पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जो भी हम आप खा पी रहे, ये धीरे धीरे बुराई छूट जाए। लेकिन हम आप सत्संग में आकर संगत में आने के बाद भी छोड़ने का प्रयास नहीं कर पाते, कभी उस पर विचार ही नहीं करते कि भाई ये बुराई मेरे अंदर है। स्वामी जी महाराज अंतिम समय में जाने के पहले गुरु महाराज ने पान गुटखा बीड़ी सिगरेट के लिए भी मना किया। वैसे शुरू में स्वामी जी महाराज ये बात कहते रहे कि बच्चा मैं तो नहीं करता, लेकिन आप हुक्का पी सकते हो। अब छोड़ने की बात तो गुरु महाराज पहले भी इशारा किया करते थे, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहन, अब हम आप ये सोच करके कभी गुरु महाराज ने अगर कह दिया ठीक है आप बीड़ी सुर्खी तम्बाकू पी सकते हो, खा सकते हो, तो अब उस बात को तो हम आप पकड़ लिए। लेकिन जब गुरु महाराज ने अंतिम समय में इसके लिए भी मना किया, उस बात को हम आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि महात्मा अगर एक बार में सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए कह दें तो बहुत से लोग दूर हट जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे महात्मा बुराई को दूर करते। जब हम आप सत्संग में आते जाते रहते हैं, सत्संग के वचनों को हम आप सुनते रहेंगे, मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहेंगे, हम लोगों के अंदर जो बुराई विकार भरे हुए हैं उनके लिए हम आप उनसे प्रार्थना करें, तो धीरे धीरे उसमें जरूर हम लोगों को लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन हम आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज़ादी तो कर्म करने की है। अब हम लोग अच्छा बुरा चाहे जो भी कर लें, लेकिन धर्मराज के दरबार में जब जीव को पेश किया जाता है उस खुदा की अदालत में, और वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं मिलता, वहाँ तो अब कैमरा चला करके ये पूरा वहाँ दिखा दिया जाता है कि देखो भाई आपने अपने जीवन में ये बुरा काम किया। अच्छे कर्म की सज़ा बाद में दी जाएगी, बुरे कर्म की सज़ा पहले दी जाती है। तो जो भी जीवन में हम आप बुरे कर्म किए, अब उसकी सज़ा पहले सुना दी जाएगी, अच्छे कर्म की सज़ा बाद में सुनाई जाएगी। लेकिन ये मनुष्य योनि में ही कर्म बनता है, यही कर्म योनि है। इसीलिए महात्मा मनुष्य को सुधार करने के लिए संत इस धरती पर आए और संतों ने सत्संग जारी किया, ताकि इस धरती पर जो लोग बुराइयों में फंस गए, बुराइयों को छोड़ करके
फिर लोग अच्छे रास्ते पर लग जाए। अब ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों के अंदर फैलती चली जाती हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को भी बचाने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को ये आदेश दिया कि सत्संगी प्रेमी मिल करके बराबर शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे। एक एक गांव को गोद दे करके लोग गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाते रहेंगे। ये आदेश गुरु महाराज ने इसीलिए दिया ताकि दुनिया का कोई व्यक्ति ये कहने वाला न मिले कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मिला था। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुटखा बीड़ी सिगरेट अभी पीते खाते हैं, अगर गांव में हम आप चले जाएं, किसी आदमी से कह दें कि बाबा जी ने प्रार्थना की है आप शराब छोड़ दीजिए, मांस छोड़ दीजिए, तो क्या दुनिया के लोग हमारी आपकी बातों को कबूल कर पाएंगे? जब हम आप गुटखा पान बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाए तो दुनिया के लोगों के मांस और शराब को हम आप कैसे कह सकते कि आप छोड़ दीजिए? तो पहले तो हम आप अपने को देखें। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, बच्चे पहले तुम अपने को अगर बदल लोगे तो आपको देख करके लोग बदल जाएंगे। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन शराब और मांस का आहार करते रहे, जब स्वामी जी महाराज के पास नहीं आए थे। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मांस और शराब छूट गया तो अगल बगल के लोग देख करके ये कहने लगे कि भाई इतना खाते पीते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन आज ये शराब से दूर हो गए। तो गुरु महाराज की महिमा और गुरु महाराज के प्रति लोगों का भाव बढ़ता। अब लोगों के मन में ये भाव आता है कि भाई हम भी अगर वहाँ चलेंगे तो हमको भी लाभ मिलेगा। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन नाम दान लेकर अगर बुराइयों को छोड़ दिए, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, उनके घर में बरकत आ गई, बीमारियों में भी कमी हो गई। ऐसे परिवार को देख करके अगल बगल के लोग सोचते हैं कि भाई इनका काम बड़े कम समय में और इनका काम चलता जाता है, ये खेती बाड़ी भी कम करते हैं, ये ज़्यादा सत्संग में प्रचार में जाते हैं, ये ज़्यादा सेवा में भी जाते हैं, फिर भी इनका खर्च आराम से चलता है, ये बड़े सुख और आराम से जीवन व्यतीत कर रहे। तो ऐसे लोगों को देखकर अगल बगल के लोगों का विचार बदलता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु के तरफ सबको लाने का प्रयास कर रहे तो कम से कम अपनी छोटी छोटी बुराइयाँ, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट, जब इसको हम आप छोड़ देंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहेंगे कि मालिक इसमें आप दया कर दीजिए, तब लोग इस बात को देख करके प्रभावित होंगे। फिर हम आप गाँव में जाएंगे प्रचार करने। अब देखिए, हम आप जब कोई सत्संगी गांव गोद दे लिया, मान लीजिए 10-15 आदमी की टोली बनाकर अब आप गांव में चले गए प्रचार करने। अब वहां आप गए प्रचार कर रहे, अब कोई उसी टोली में बगल होकर के बीड़ी पी रहा। अब गांव के अगल बगल के लोग जब देखेंगे कि भाई देखिए ये तो प्रचार भी कर रहे शाकाहारी होने का, नशा त्यागने का प्रचार कर रहे, लेकिन ये बीड़ी भी छुप करके पी रहे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब दुनिया के सामने जब हम आप इस तरह की बात करेंगे, लोग हमको आपको देख करके क्या सोचेंगे? अब गुरु की मर्यादा, गुरु की महत्ता वहाँ कम पड़ जाती है। लोग ये सोचते हैं कि ये गुरु के अपने सच्चे दीवाने नहीं हैं, ये मन के मुरीद हैं, गुरु के शिष्य नहीं बन पाए। इसलिए मन के मुरीद बनकर अगर हम आप रहेंगे तो अपना ही नुकसान होगा और गुरु के वचनों का प्रभाव फिर जनता के ऊपर नहीं होगा। इसलिए अपने आप में बदलाव हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को लाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम आप लड़ झगड़ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, बुरा भला भी लोगों को कह देते हैं। अब इस चीज़ को भी देखकर लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई ये गुरु के पास गए और इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं हो पाई। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जीवन में गुरु मिल जाए, हम लोगों को नम्र होना चाहिए, दीन बनना चाहिए, शांत भाव में रहना चाहिए और हमेशा मालिक से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 दुश्मन हैं, ये दुश्मन जब तक जीवित रहते हैं तब तक यहाँ से जीव को जाने नहीं देते। जब यही 5 दुश्मन मूर्छित हो जाएंगे, हालांकि ये दुश्मन मरते नहीं लेकिन मूर्छित हो जाते,
जब हम आप गुरु से प्रार्थना करेंगे, सेवा करते रहेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन जब मूर्छित हो जाएंगे तो जीवात्मा की 5 सहेलियाँ शील क्षमा संतोष फिर विवेक ये सहेलियाँ जाग जाती हैं। जब सहेली जीवात्मा का साथ देती हैं तब ये जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़कर फिर ऊपर के लोकों में जाती है। जब तक प्रेमी भाई बहन ये शील क्षमा संतोष फिर विवेक ये सहेलियाँ जागृत नहीं होंगी तब तक हम आप जा नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई क्रोध में कुछ कह दिया, अगर हम आप भी क्रोध में उसको गाली गलौज दे दिए, हम आप क्षमा नहीं कर पाए, अगर क्षमा कर दिए, अपने आप को बर्दाश्त कर दिए, छोटा बन गए, कोई बुरा भला भी कह दिया, हम आप क्षमा कर दिए, तो ये जीवात्मा की सहेली है। क्षमा करने का भाव अंदर में अगर आ गया तो इसका मतलब कि ये जीवात्मा की सहेली जाग रही है। अगर कहीं लोभ आ गया तो हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अब शील क्षमा संतोष फिर विवेक वहाँ हमको आपको थोड़ा संतोष करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन हम आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये मन है धोखा देता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन हम आप सत्संगी होकर अगर अपने अपने विचारों को थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सब्र संतोष करेंगे, अपने अंदर शील क्षमा संतोष फिर विवेक ये सहेलियाँ अगर आ गई तब तो हम लोगों का काम बन जाएगा। विवेक कब पैदा होगा? जब हम आप सत्संग के वचन को ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात आई तो वहाँ अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि भाई हमको यहाँ क्या करना चाहिए, हमको ऐसा काम करना है जिससे किसी को दुख भी ना हो और अपना परमार्थ न बिगड़े। वहाँ विवेक का हम आप प्रयोग कर सकते हैं, तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। लेकिन ये मन चाहता नहीं, फिर इसी तरह से हम सब जीव यहाँ धोखा खाते चले जाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन देखिए, गुरु महाराज ने हम जीवों के हित के लिए इस धरती पर अथक परिश्रम स्वामी जी महाराज किए और महापुरुष प्रकट रूप में इसीलिए आए। जब महात्मा प्रकट रूप में आ जाते हैं हम जीवों को रास्ता बता देते हैं, नाम की दौलत जीवों को दे देते हैं। जब हम लोग नाम की कमाई करने लगेंगे, यानी सुमिरन ध्यान और भजन ये नाम की कमाई है, रोज रोज हम आप बैठने लगे, रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, अपने घर परिवार में बाल बच्चों को भी बैठाने लगे। वैसे तो गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि आप सब लोग सामूहिक भजन किया करिए। आदेश गुरु महाराज का हुआ था। पूज्य महाराज जी बार बार अपनी जिला संगत संगठन को, हर सत्संगी प्रेमियों को बराबर अपने वचनों से प्रेरित किया करते हैं कि आप सब लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन किया करें। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन अपनी आदत बना करके चलना चाहता है, मन कभी भी गुरु आदेश में चलना नहीं चाहता। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग सामूहिक भजन गाँव में किया करें। अब गांव में अगर अकेले ही सत्संगी हैं तब भी हम आप चाहें तो अपने घर में अपने बहू को, बेटे को, अपनी पत्नी, अपने पति और अपने ही भाई, अपने परिवार के जितने लोग हैं, अगर शाम को एक साथ सुमिरन ध्यान भजन में बैठ जाएं तो ये सामूहिक भजन के अंतर्गत आ जाएगा। गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। गुरु आदेश ही भक्ति है और इसी भक्ति से आत्मा के अंदर शक्ति आती है। इसीलिए महात्मा हमेशा वचन का पालन कराना चाहते। और जब हम आप सामूहिक भजन करने लगेंगे, आपस में प्रेम बनने लगेगा। जब तक आपस का प्रेम नहीं होगा तब तक हम आप अपने देश नहीं जा पाएंगे। इसलिए सामूहिक भजन पर पूज्य महाराज जी बराबर जोर देते रहे ताकि सबके सब लोग सामूहिक भजन करने लगे। अगर आपस में प्रेम होगा तो सुमिरन ध्यान भजन में शाम को पति पत्नी और बहू बेटे, घर में बेटी है तो सब लोग एक साथ बैठ जाएंगे। जब आपस का प्रेम नहीं है तो भाई कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, कोई किया कोई नहीं भी किया, ये मन धोखा ऐसे देता रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सामूहिक भजन भी हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर हम आप इस बात को जरूरी समझ लेंगे और सामूहिक भजन करने लगेंगे, फिर शाकाहार का प्रचार हम आप जैसा आदेश हम लोगों को मिला, एक एक गांव हम आप गोद ले लें और उस गांव में बराबर प्रचार प्रसार करते रहें।
टोलियां हम आप बना लें, माताओं बहनों की भी टोली रहे, नौजवान बच्चों की भी टोली रहे और साथ में बुजुर्ग लोग भी चले जाएं, तो इससे जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के सब काम के लिए हम आप टोली बना देते, काम कर देते, और गुरु महाराज के काम के लिए जल्दी हम आप ध्यान नहीं दे पाते। ये मन है नहीं चाहता ये जीव गुरु वचन का पालन कर ले, जबकि संत वचन सच्चा जो माने, यानी गुरु का वचन जो सही सही मानता है, वही जीव का परमार्थ बनता है। अगर गुरु की बात ये मन काट देता है तो ये जान लीजिए कि हम आप काल के हवाले चल रहे। सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जब आवे तब काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु के बात का उल्लंघन कर दे। अब गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने सामूहिक भजन के लिए कहा, अगर मन इस बात को काट दिया कि भाई सामूहिक भजन क्या करेंगे, अरे अपने अपने जगह पर कर लेंगे, अब ये चीज़ें मन के अंदर आ जाती हैं, गुरु की बात ये मन काट देता है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घर में गुल्लक रख ले और 1-1 रुपए की सेवा उस गुल्लक में रोज रोज डालते जाए। अगर मन ने बात काट दिया कि भाई 1 रुपया रोज क्या डालेंगे, 30 दिन का 30 रुपया इकट्ठा ही हम दे देंगे, अब ये मन की बात है। मन क्या करता है, गुरु की बात को काटता है, यानी सदगुरु के वचन का उल्लंघन करता है। महात्मा केवल रुपए पैसे के लिए हमसे आपसे सेवा नहीं मांगते, वो तो केवल ये चाहते हैं कि जीव वचन का पालन करने लग जाए, क्योंकि काल भगवान ने कबीर साहब से शर्त रख दिया कि जो जीव आपकी बात मानेंगे वही आप उन्हीं जीवों को आप ले जा पाएंगे, बाकी जीवों को मैं खा जाऊंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, संत मत के प्रेमियों को बराबर गुरु वचन मानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको केवल गुरु वचन मानना है, गुरु आदेश का पालन करना है, ताकि काल का दाव न लग सके। लेकिन ये मन क्या करता है, वचन को, गुरु की बात को काट देता है। सेवा तो हम आप करते हैं, लेकिन पैसे की भी सेवा हम आप करते हैं, लेकिन गुरु वचन कट जाता है। इसलिए जो लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चे आप सेवा भी करते हो, लेकिन सेवा का पूरा लाभ आपको नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मन हम लोगों को धोखा दे जाता है और हम लोग बातों को पकड़ नहीं पाते हैं, मन की चतुराई चालाकी नहीं पकड़ते। फिर प्रेमी भाई बहन, समय ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर पूज्य महाराज जी के वचनों की तरफ ध्यान रखें तो हर सत्संगी को एक गांव गोद ले लेना चाहिए और उस गांव में गुरु महाराज की वचनवाणी की पुस्तक अगर हम आप घर घर पहुँचा दिए, बीच में फिर कभी मौका मिला, मान लीजिए हम आप ज़्यादा उनको नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, तो दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका अगर हम आप उसको अपने अपने घर मंगाने लगे और वही पत्रिका ले जाकर के गाँव में अब मोहल्ले के 2-4 घर के लोगों को बुलाकर गुरु महाराज की बातें थोड़े समय 1 घंटे 8 घंटे सुना दिए, फिर कभी आए हफ्ता में 15 दिन में या 2-4 दिन में फिर गांव में चले गए, दूसरे मोहल्ले में बैठ गए, फिर वहां गुरु महाराज की कुछ बातें सुनाए। अगर ये काम हम आप लगन के साथ करने लग जाए तो ये धर्म का काम हम आप अगर कर देंगे तो इसमें हम लोगों को बहुत बड़ा परमार्थी लाभ मिल जाता। लेकिन ये मन क्या करता है, वचन को नहीं मानने देता। मन चाहता है कि ये जीव गुरु की बात को न माने। अब सेवा तो हम आप हर तरह की कर रहे, हम आप मथुरा आते जाते भी कोई सेवा लगाई जाती है, उसमें भी हम आप अपना सेवा देते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन वचन कट जाता है। अगर हाथ धुआ करके पूछा जाए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से, तो देखिए गुरु वचन का पालन कम लोग कर पाते। गाँव गोद देना और एक घर में गुल्लक रखना और 1-1 रुपये रोज डालना, ये आदेश हम लोगों के लिए है। और सामूहिक ध्यान और भजन करना। देखिए गुरु महाराज बहुत पहले माताओं बहनों के लिए भी स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, माताएं बहनें जब खाना बनाने लगे तो अपने घर में जितना अपना चावल बनाना है, आटा रोटी बनाना है, आपने चावल दाल निकाल लिया, कितना हमको पकाना है,
स्वामी जी महाराज जी कहते थे उसी में से एक मुठिया निकाल के आप रख देना, यानी थोड़ा सा आपने निकाल के अलग कर दिया, जितना आपको बनाना है उसी में से थोड़ा कम कर दीजिए। एक मुठिया आपने निकाल के रख दिया, तो मुठिया निकालने के स्वामी जी महाराज ने कहा था। लेकिन देखिए आज बहुत सी माताएं बहनें अब मन धोखा क्यों देता है, मन कहता है करे एक बार में 10-20 किलो हम सेवा दे देंगे। अब ये रोज रोज एक एक मुट्ठी कौन निकालेगा, कौन इसको अलग रखेगा। अब ये मन की चालाकी है, मन दुनिया का सब काम कर रहा, लेकिन गुरु की बात करने के लिए देखिए रोज नहाना, रोज खाना, अब रोज टट्टी पेशाब करना और रोज ब्रश मंजन करना, सब काम रोज रोज कर रहे। लेकिन गुरु महाराज ने जब कहा तो इस बात को मन ने क्यों नहीं माना, तो ये मन की चालाकी है। इसलिए प्रेमी भाई बहन हमेशा मन की निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर मन की निगरानी हम आप रखें, मन की बातों को अगर हम आप काट कर गुरु के बातों पर चलने का प्रयास करें, तब हम लोगों का काम जल्दी बन जाए। लेकिन धोखा मन देता रहता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप हमेशा अपने मन की निगरानी और जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका हम आप पालन करते जाएं। धीरे धीरे मालिक से हम आप अगर प्रार्थना भी करते रहेंगे, कोई बुराई अपने अंदर में होगी तो वो बुराई भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। एक दिन हम आप दया दुआ के पात्र बन जाएंगे, सदगुरु प्रसन्न हो जाएंगे और इस जीवात्मा को निघर पहुंचा देंगे। इसलिए गुरु वचन से अगर प्रेम हो जाएगा तो ऐसे जीवों का छुटकारा हो जाता है। अगर गुरु के वचन से प्रेम नहीं हुआ, मन बात काटता रहा, ध्यान हम आप नहीं दे पाए, तो समय ऐसे ही निकल जाता है। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हमेशा वचनों की तरफ ध्यान रहे। हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, इसलिए हम अपनी वाणी पर विराम देने जा रहे। और देखिए कुछ प्रेमी भाई बहन जो लोग नामदानी रसीद कटवाने की बात कर रहे थे, जो लोग नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवाना चाह रहे, आप यही मंच के बगल में आ जाएंगे और वो प्रेमी आपकी रसीद को काट देंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों कोई बात अगर कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।